दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको डेट रिकवरी एजेंट के बारे में बताएंगे कि डेट रिकवरी एजेंट कैसे बन सकते हैं, क्या स्कोप है, कैसे हैं। सबसे पहले तो हमने आपको बताया था डेट रिकवरी एजेंट क्या है। डेट रिकवरी एजेंट का हम ट्रेनिंग कैसे होती है, ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स का। ग्रेजुएट्स का 50 आवर्स का होता है, नॉन ग्रेजुएट्स का 100 आवर्स का होता है। उसमें आपको बैंकिंग के बारे में बताया जाता है, मेन मोटी मोटी बातें जो आपको एग्ज़ाम के टाइम हेल्प करती है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का होता है, और आपको उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर जो है वो पास करने हैं। वो 36 के आसपास हैं। डेट रिकवरी एजेंट जो है उसका मेन काम क्या होता है? एक्चुअली रिकवरी का काम बैंक का होता है। बैंक जो लोन देते हैं, कुछ लोन, आपको बैकग्राउंड बताऊंगा मैं पहले आपको। बैंक जब लोन देते हैं, कुछ लोन रिपे नहीं होते हैं, ख़राब होते हैं। देखिए, कई के जो जेन्युइन रीज़न होते हैं और कई के तो रीज़न्स बारोवर का विलफुल होता है, बारोवर नहीं देना चाहता है। ये दो का मेन मोटे मोटे कारण हैं। तो डेट रिकवरी एजेंट जो है वो बैंक को हेल्प करता है। बैंक उसको अपॉइंट करता है और बैंक को हेल्प करता है रिकवरी। क्योंकि बैंक में क्या है, बैंक में आजकल स्टाफ बहुत कम है और हर काम एक्सपेक्टेड नहीं होता नहीं है। एक्सपेक्टेड होता है बैंक वालों से करने के लिए, और वो होता नहीं है। तो एक एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो ये काम करती है और बैंक को रिकवरी बैड लोन्स में मदद करती है। आप जब एग्ज़ाम पास करेंगे तो सबसे पहले एग्ज़ाम पास जब होगा आपको, तो नए जो है बिल्कुल फ्रेशर, जिनको ज़्यादा पता नहीं है, उनके लिए बेस्ट है वो किसी एक्सपीरियंस्ड रिकवरी एजेंसी के फर्म में चले जाएँ। वहाँ साल भर सीख ले क्या क्या होता है, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि मैं अब मेरा अच्छा हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, वो खुद की एक एजेंसी बना दे, एनरोल करवा दे इसको, और फिर बैंक में उसको एक एप्लीकेशन दे दे, ताकि बैंक में उसका नाम हो जाएगा, बैंक में उसका रिकवरी एजेंट के नाम में हो जाएगा। और जब आगे बैंक में कोई नए केस आएंगे तो बैंक उनको दे देगा। या कुछ ऐसे बैंक के पुराने केस होते हैं जिनमें पुराने रिकवरी एजेंट्स होते हैं, वो कामयाब नहीं होते हैं, काफ़ी ट्राई करने के बाद उनको भी दे सकता है। हो सकता है उसके पास कोई ऐसा बारोवर मिले, परचेज़र मिले, कुछ मिले, तो उसको निकाल सकता है। तो ये मोटा मोटा डेट रिकवरी एजेंट का फंडा है। तो इसमें आपको, जब बैंक आपको, इसमें आपको पता है कि कोई रेगुलर सैलरी नहीं होती है। हाँ, सैलरी उनको होती है जो किसी के साथ काम करता है वो उसको देता है। कई का हमने, क्योंकि जब हम भी जो जहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं वहाँ मिले हैं कुछ लोगों से, तो वो कहते हैं कि नई नई जो स्टाफ होते हैं उनको वो क्रेडिट कार्ड की रिकवरी में लगाते हैं, तो 10,000 रुपये देते हैं, 12,000 रुपये देते हैं, ऐसी सैलरी कुछ को देते हैं। तो ये उनको ले, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी खोलेंगे तो ये आपको जितना कमीशन आप अर्न करोगे वो तो वही आपकी इनकम रहेगी। तो उसमें आप अपने स्टाफ को भी सैलरी दे सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगता है इसमें, और उसके बाद आपको इसमें अच्छी इनकम मिल सकती है। लेकिन मेहनत भी इसमें बहुत है। और देखिए, ये जो लोन ख़राब होता है, कई कारण होते हैं, तो इसमें रिकवरी करना भी बहुत कभी कभी डिफ़िकल्ट भी होता है। लेकिन आपको क्या करना है, रूल ऑफ द लैंड, रूल ऑफ द लैंड जो है वो फॉलो करना है। जो आपके कानून है देश का है, बैंक का है, उसी के हिसाब से चलना है। किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जहाँ पर भी आपको लगे कि बात बिगड़ जाती है, तो उसमें आप बैंक वालों की मदद ले सकते हैं या बैंक वालों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। अब सबसे बड़ी बात जो है आप जब अपनी एजेंसी एनरोल करेंगे तो बैंक में, तो बैंक आपको लेटर दे देगा, हाँ जी आप हमारे अब रिकवरी एजेंट बन गए हैं। तो अब हाँ, आपको जो रिम्यूनरेशन जो है, कमीशन है, वो ऐसे ऐसे दिया जाएगा, वो आपको लेटर उसमें दे देंगे। आपके पास एक तो कैसे काम होगा, देखिए क्या होता है कि बैंक आजकल जो
कोई लोन होता है, बैंक जो लोन देते हैं उसमें कभी कभार वो गिरवी रखते हैं, कोई मॉर्टगेज रखते हैं, कोई मकान है, कोई दुकान है या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है कोई। तो ये जब कोई लोन ख़राब होता है तो बैंक नोटिस देता है सरफेसी एक्ट के अंडर। ये सरफेसी एक्ट में ना मैं अगले बार इसको मैं सर बता दूंगा कि पूरा क्या है सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट 2002 में बना है। उसके अंडर बैंक क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में लेता है। डिफरेंट स्टेट्स में है, उसमें डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, तो वो पोजेशन में लेता है। उस प्रॉपर्टी को पोजेशन में लेने के लिए रिकवरी एजेंट हेल्प करता है। रिकवरी एजेंट जाता है पहले, या वहाँ पर नोटिस चिपकाता है। फिर जब वो पैसा जमा नहीं करता है तो बैंक वालों के साथ जाके उसको फ़िज़िकली पोजीशन में लेता है। फ़िज़िकली पोजीशन मीन्स कि वहाँ पर बैंक अपना ताला लगाता है, बराबर का ताला को तोड़ते हैं, बैंक ताला लगाता है। ये काम बैंक पूरा प्रॉपरली करता है, पुलिस की परमिशन लेता है, तहसीलदार से परमिशन होता है, और पूरा अखबार में नोटिस देता है, और उस बारोवर को भी पता होता है कि हाँ मेरे आज ये होने वाला है। ऐसा उन्हें वो नहीं होता है कि कहीं बैकडोर एंट्री से होता है। तो अगर कभी कभार वहाँ पर कोई लगता है, कुछ झगड़ा कुछ ऐसा हो जाए, तो पुलिस की प्रोटेक्शन ज़रूर होती है उसमें। तो वहाँ बैंक पर ताला लगाता है। बैंक में ताला लगाने के बाद बैंक इसको ऑक्शन में करता है। ऑक्शन आजकल ई ऑक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन होता है, फिजिकल में नहीं होता है। तो वहाँ जो लोग बीड करते हैं तो उनके लिए ऑक्शन पेपर में निकलता है। दो बैंक क्या होता है, दो पेपर में निकालना पड़ता है, एक इंग्लिश और एक हिंदी में, या वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, किसी जगह कोई भी लैंग्वेज हो, तमिल हो, मलयालम हो, कुछ ऐसी जगह जो जैसे भी हो, जो लैंग्वेज हो, तो गुजराती हो, उसमें निकाल सकता है। और जब ये निकालते हैं फिर उसमें बाद वो अप्लाई, उसमें सारी प्रक्रिया ये होता है कि जिस आदमी को इंटरेस्ट है वो अपना 10% जमा कर सकता है, और उसके बाद बैंक उसको बोलता है कि अगर सक्सेसफुल बिड होता है तो उसको 15% जमा करना पड़ता है, और बाकी जो है 75% जो है वो उसको 1 महीने तक जमा करना पड़ता है। ये आम सरफेसी एक्ट में होता है, ये हम आपको नेक्स्ट में कवर करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है कि रिकवरी एजेंट कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और क्या क्या है उसको दायित्व होता है, यहाँ पर होता है। अगर ये प्रॉपर्टी बिक जाती है तो इसमें बैंक को पैसा आ जाता है, और जब बैंक के पास पूरा पैसा वसूल होता है तो बैंक रिकवरी एजेंट को भी कमीशन जो उसका होता है, चार्ट जो पहले दिया होता है, उस हिसाब से बैंक उसको पैसा रिइंबर्स करता है। तो बहुत इसमें उसकी इनकम बनती है। ऐसे ही ये तो लोन का हो गया। जैसे मैंने बताया डेबिट कार्ड का भी होता है, छोटे मोटे घरों में तो डेबिट कार्ड का भी करते हैं। तो रिकवरी एजेंट का काम तो दायरा है, बढ़ गया है। हालांकि आजकल अब कुछ जहाँ पर मैनेज नहीं हुआ, बड़े बड़े यूनिट्स जो है, बिग यूनिट्स जो है, बिग हाउसेज जो है, वह NCLT भी मैदान में आया है IBC के थ्रू, जो IBC 2015 और 2016 जो लागू हो गया है। तो उसके भी आगे हम कभी बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप रिकवरी एजेंट्स के बारे में यही एक काम चीज़ है, एक एग्ज़ाम पास करना है। एग्ज़ाम पास करने के बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी एक्सपीरियंस से रिकवरी एजेंट के पास काम कीजिए, 5-6 महीने या साल भर, आपको सारी प्रक्रिया पता चलेगी। उसके बाद आप इंडिपेंडेंट एजेंसी खोल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर बैंक में अपना एनरोल कीजिए। तो मुझे यकीन है कि आपकी कई ऐसी जिज्ञासाएँ या क्वेश्चन जो है वो क्लियर होंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसा हो तो हम आपको ज़रूर इस पर और भी गाइड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।